हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा और स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी में। मूवी की शुरुआत में हम निकोला नाम की टीनएजर को देखते हैं जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड यूजीनिया के घर पर एक साथ होमवर्क करने के लिए आई हुई थी। तभी अचानक यूजीनिया की बीमार मोम एलिसा जोर जोर से पियानो बजाने लगती है, जिससे परेशान होकर यूजीनिया अपनी मोम को उनके कमरे में ले जाती है। इसके कुछ देर बाद ही यूजीनिया के डैड डॉक्टर एमेलियो डेंटिक क्लिनिक से अपना काम खत्म करके वापस अपने घर आ जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात निकोला से होती है। निकोला फिर अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद यूजीनिया अपने पापा से डिनर करने के लिए कहती है, मगर उसके पापा कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है। तो इस पर यूजीनिया जबरदस्ती अपने हाथों से उनको खाना खिलाने लगती है। दरअसल यूजीनिया अपनी मॉम से ज्यादा अपने डैड को प्यार करती है। अगले दिन निकोला यूजीनिया के डैड के क्लिनिक पर अपने दांत का इलाज करवाने के लिए जाती है, जहां डॉक्टर एमेलियो निकोला के दांत का इलाज करना शुरू करते हैं, मगर उससे निकोला को काफी दर्द होने लगता है। इसीलिए वो एमेलियो से एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए कहती है। इंजेक्शन लगाते ही निकोला बेहोश हो जाती है, लेकिन बेहोशी की हालत में ही एमेलियो के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। एमेलियो उसकी आंखें खोलकर चेक करता है कहीं वो बेहोश होने का नाटक तो नहीं कर रही, पर उसे यकीन हो जाता है कि निकोला सच में ही बेहोश थी। इसके बाद एमेलियो जैसे ही अपना सीजर लेने के लिए पीछे मुड़ता है, उसी वक्त निकोला उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है। एमेलियो उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, पर आखिरकार वो निकोला के सामने हार जाता है और फिर दोनों क्लिनिक में ही इंटीमेट हो जाते हैं। क्लाइमेक्स के बाद एमेलियो की नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि एमेलियो खड़े खड़े सिर्फ एक सपना देख रहा था। तभी निकोला बिना इलाज कराए ही वहाँ से चली जाती है और एमेलियो भी उसे अपनी खिड़की से जाते हुए देखने लगता है। एक दिन निकोला यूजीनिया के घर पर उसकी माँ एलिशा के साथ डिनर कर रही होती है। तभी डिनर करते समय एलिशा निकोला और यूजीनिया के साथ हंसी मजाक करने लगती है। इससे नाराज होकर यूजीनिया बिना डिनर खत्म करे ही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिशा को अपनी बेटी से ज्यादा निकोला के साथ लगाव था और वो अपनी शादी की गाउन भी उसे ट्राई करने के लिए देती है। अगले दिन स्कूल में यूजीनिया लड़कों के साथ मस्ती करने के लिए जा रही होती है और वो निकोला को भी साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन निकोला साथ चलने से मना कर देती है। वो कहती है कि इन जैसे बच्चों के साथ मैं घूमना फिरना पसंद नहीं करती। अब क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ चलने से मना कर दिया था, इसीलिए यूजीनिया भी अपना प्लान कैंसिल कर देती है। सीन कट होता है और हम यूजीनिया को देखते हैं जिसे घर आने में काफी देर हो गई थी। इसी वजह से एमिलियो उससे पूछता है, मैं इतनी देर कहाँ हो गई? तो यूजीनिया कहती है कि मैं अपने दोस्त के घर पर होमवर्क कर रही थी, और वो इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। एमिलियो को शक था कि उसकी बेटी उससे झूठ बोल रही है, इसलिए वो यूजीनिया से सच्चाई का पता लगाने के लिए उसके कमरे की ओर जाता है। तभी कमरे से उसे हंस हंस कर फोन पर बातें करने की आवाजें सुनाई देती हैं। एमिलियो तभी तुरंत एक दूसरे टेलीफोन से यूजीनिया की सारी बातें सुन लेता है, जिसमें अपने दोस्त से वो कह रही थी कि आज मैं अपने एक दोस्त से मिली और उसने मेरे शरीर पर मार्कर से कई सारी लाइंस बना दी। यूजीनिया अपनी बात कह ही रही थी कि एमिलियो गुस्से में फोन कट कर देता है। इससे यूजीनिया को भी पता चल चुका था कि उसके पापा ने उसकी सारी बातें सुन ली है। वो डर के मारे बाथरूम में जाकर छुप जाती है, लेकिन गुस्से में आग बबूला एमिलियो बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और यूजीनिया के कपड़े फाड़ कर चेक करता है जो अभी अभी कहा वो सच था या नहीं। तभी यूजीनिया उसे बताती है कि उसने अपने दोस्त को सिर्फ जलाने के लिए वो सब कहा था, असल में वैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद एमिलियो को बहुत गिल्टी फील होता है और वो अपने बर्ताव के लिए यूजीनिया से माफी मांगता है। फिर वो यूजीनिया को उसके कमरे में ले जाकर उसे अपनी और एलिशा की लव स्टोरी सुनाने लगता है, लेकिन एलिशा का नाम सुनते ही यूजीनिया को गुस्सा आ जाता है और वो सो जाती है। कुछ दिन बाद यूजीनिया की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और जब उसकी मोम उसे दवाई देने की कोशिश करती है तो यूजीनिया उन्हें काफी बुरा भला सुना देती है, जिसे सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं, पर वो जैसे तैसे कंट्रोल करके वहाँ से चली जाती है। उस वक्त निकोला भी वहाँ पर मौजूद थी और उसे वो सब देखकर काफी बुरा फील होता है। वो यूजीनिया को समझाने की कोशिश करती है
कि तुम्हें अपनी माँ के साथ ऐसा बिहेव तो नहीं करना चाहिए, लेकिन यूजीनिया उसकी एक नहीं सुनती। एक दिन एमिलियो चाय की चुस्कियां लगा रहा होता है, तभी उसे ऊपर के कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो जब उस कमरे में जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एमिलियो देखता है कि निकोला पूरी तरह से निकट होकर उसके डॉगी के साथ खेलने में लगी है। तभी निकोला अपने पिस्टल से उसके डॉगी को शूट कर देती है और एमिलियो की नींद खुल जाती है। पता चलता है कि एमिलियो सिर्फ सपना देख रहा था। दरअसल एमिलियो पूरी तरह से निकोला की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। उसे हर वक्त निकोला के साथ इंटीमेट होने के सपने ही दिखाई देते थे। अगले दिन एमिलियो यूजीनिया और निकोला को उसके स्कूल से लेने के लिए जाता है, लेकिन निकोला कहती है कि वो पैदल ही चली जाएगी, मगर यूजीनिया की जिद करने की वजह से उसे लिफ्ट लेनी ही पड़ती है। इसके अगले दिन निकोला दोबारा डॉक्टर एमिलियो के क्लिनिक पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाती है, जहाँ पहले की तरह एमिलियो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद ही निकोला अश्लील हरकतें करने लगती है और मौके की नजाकत को समझते हुए एमिली भी उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन तभी एमिलियो निकोला से कहता है कि मैंने तो इंजेक्शन में सिर्फ पानी डाला था, मतलब कि तुम सिर्फ नाटक कर रही थी। इतना सुनते ही निकोला वहाँ से जाने लगती है। एमिलियो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। अगले सीन में हम एमिलियो को देखते हैं, जो कि अपने घर में बैठा सिर्फ निकोला के बारे में सोच रहा था। तभी यूजीनिया उसके पास आकर उसे सेड्यूस करने लगती है। वो कहती है कि कल मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि कल के दिन को मेरे साथ बिताएं। एक पल के लिए एमिलियो भी भावनाओं में बह जाता है, मगर जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि ये सब गलत है और वो यूजीनिया को कमरे में जाकर चुपचाप सो जाने के लिए कहता है। अगले दिन यूजीनिया जबरदस्ती निकोला और अपने डैड को अंडरगारमेंट की शॉपिंग करवाने के लिए ले जाती है। शॉपिंग के बाद एमिलियो उन दोनों को लंच करवाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहता है, मगर वो दोनों होमवर्क का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। होमवर्क तो एक बहाना था। दरअसल यूजीनिया अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी करना चाहती थी। घर पहुँचते ही यूजीनिया अपनी मॉम के सारे कपड़े अपने दोस्तों को पहनाने के लिए दे देती है और जबरदस्ती अपनी माँ को अपने दोस्तों के लिए पियानो बजाने के लिए कहती है। तभी निकोला यूजीनिया को समझाने की कोशिश करती है, वो जो अपनी माँ के साथ कर रही है वो गलत है, लेकिन यूजीनिया बात समझने की जगह उल्टा निकोला से कहती है कि तुम मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत है। वो मेरी माँ है, मुझे पता है उसके साथ कैसे बिहेव करना है और क्या करना है। अपनी बेस्ट फ्रेंड के मुंह से ये सब सुनकर निकोला का दिल टूट ही जाता है। वो ऊपर के कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी यूजीनिया के पापा डॉक्टर एमिलियो भी घर लौट आते हैं और वो नोटिस करते हैं कि पार्टी में निकोला तो नहीं है। पूछने पर यूजीनिया बताती है कि वो ऊपर के कमरे में है। एमिलियो तुरंत निकोला से मिलने के लिए ऊपर के कमरे में जाता है, जहाँ निकोला उसे हक कर लेती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद निकोला चुपके से वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद यूजीनिया अपने डैड से पूछती है कि मेरी एक फ्रेंड का पीरियड पिछले 10 दिनों से डिले हो गया है, इसका मतलब कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं। ये सुनते ही एमिलियो का दिमाग घूम जाता है। वो पूछता है कि तुम कौन से फ्रेंड की बात कर रही हो। यूजीनिया कहती है कि मैं नाम नहीं बता सकती। अब एमिलियो को लग रहा था कि कहीं निकोला तो प्रेग्नेंट नहीं हो गई। एमिलियो इसी सोच में फंसा हुआ था। तभी यूजीनिया उसे कहती है, आज शाम को निकोला आपके क्लिनिक पर अपने दांत का इलाज करवाने के लिए आने वाली है। इतना सुनते ही एमिलियो अपनी सारी की सारी अपॉइंटमेंट और मीटिंग को कैंसिल कर देता है और क्लिनिक पहुंचकर बड़ी ही बेसब्री से निकोला के आने का वेट करने लगता है, मगर काफी देर होने के बाद भी निकोला नहीं आती। तभी यूजीनिया के कॉल आता है और वो बताती है कि उसके डॉग को म्युनिसिपालिटी ने पकड़ लिया है और उसी की मदद करने के लिए निकोला भी म्युनिसिपालिटी के ऑफिस में आई हुई है। अब एमिलियो को भी मजबूरन उस ऑफिस में जाना पड़ता है और वो कुछ पैसों के बदले यूजीनिया के डॉगी को छुड़वा देता है। उसी वक्त एमिलियो निकोला को कोने में
में ले जाकर उससे प्रेगनेंसी के बारे में पूछने लगता है। तब निकोला उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। इतना सुनते ही एमिलियो के दिल को सुकून मिल जाता है और वो उसी वक्त निकोला को चूमने लगता है, मगर किसी तरह वो दोनों खुद पर कंट्रोल करके वहाँ से चले जाते हैं। सीन कट होता है। अब यूजुनिया पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और वो हर वक्त अपने डैड को सेड्यूस करने में लगी रहती थी। एक रात वो नेकट होकर एमिलियो को सेड्यूस करने लगती है। तभी गुस्से में आकर एमिलियो उसे जोरदार एक चाटा मार देता है। कमरे में हो रहे शोर शराबे की आवाज सुनकर एलिशा भी वहां आ जाती है और अपनी बेटी को एमिलियो के साथ नेकट देखकर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा ही बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। एमिलियो ने अपनी वाइफ को समझाने की काफी कोशिश करी थी। उसका और यूजुनिया के बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, मगर एलिशा उसकी एक नहीं सुनती। हॉस्पिटल में निकोला भी एलिशा से मिलने के लिए आती है और कुछ ही देर बाद वो वहाँ से चली जाती है। एमिलियो भी उसका पीछा करते हुए बाहर चला जाता है और उसे अपने साथ अपने घर पर ले जाता है। वो निकोला से उसके साथ कहीं दूर चलने की बात कहता है, क्योंकि उसके और यूजुनिया की वजह से घर में तमाशा हुआ था। इससे वो बहुत परेशान हो गया था। तब निकोला किसी तरह से एमिलियो को समझा बुझा कर उसे शांत करती है और कुछ देर बाद एमिलियो को नींद आ जाती है। देर रात यूजुनिया घर लौटती है और वो अपने डैड के कमरे में जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद सुबह होते ही वो वहाँ से उठकर निकट हालत में ही अपने कमरे में चली जाती है। वहीं जब एमिलियो की नींद खुलती है तब वो यूजुनिया और निकोला को एक साथ स्कूल जाते हुए देखता है। उसे लग रहा था कि वो पिछली रात निकोला के साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन असल में सच्चाई तो कुछ और ही थी। इसी ग्राफ के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।